फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप अपने घर में नीम की लकड़ी के गणेश जी विराजमान करोगे तो आपको उनसे क्या क्या फायदे होंगे, गणेश जी आपकी कैसे मदद करेंगे और आपके कैसे विघ्न हरेंगे हमारे श्री गणेश। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि घर में नीम के पेड़ की लकड़ी के से बनी श्री गणेश की मूर्ति की स्थापना की जाए तो सभी प्रकार की बाधाएं जो विघ्न होती है वह अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, घर में सुख शांति चाहिए। अगर आपको दूसरों के दुष्प्रभाव से बचना है और अगर आपको अपने घर में ऐसा होता है कि कोई बीमार रहता है, किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है, यह सबसे दूर कर सकता है नीम की लकड़ी के गणेश जी की प्रतिमा अगर आपके घर में विराजमान हो और उसकी सही ढंग से पूजा हो। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आपको 4 सिंपल से एकदम आसान से उपाय करने हैं। इससे गणेश जी आपसे खुश रहेंगे और आपको आपके घर में जो परेशानियां हैं वह सब दूर हो जाएंगी। सबसे पहले, यदि आपका कोई काम बहुत समय से रुका पड़ा है, ऐसा होता है कि कोई एक काम है कि आप चाहते हो करना, बहुत दिन हो गए भाई काम नहीं हो रहा, यार क्या करें अभी। इसके लिए आपको नीम के लकड़ी के गणेश जी की स्थापना आपको घर में करनी है और रोज मूर्ति के सामने दुर्बा। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, ऐसे कोई घास आप मत चढ़ाइएगा। दुर्बा जो होती है बहुत ही अलग होती है। आप अपने फूल वाले से मांग कर ले सकते हैं या हमने जैसा फोटो दिखाया है आपको वैसा ही दुर्बा लेना है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप घास चढ़ा दे। कई बार ऐसा बहुत ही आम गलती है दोस्तों कि गणेश जी को दुर्बा की जगह आप जंगली घास चढ़ा देते हैं। यह बहुत ही बड़ा अपशगुन है। याद रखिएगा, जंगली घास कभी नहीं चढ़ाना है, दुर्बा चढ़ाना है। और आप फूल वाले से मांग कर ले सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आता तो, क्योंकि दुर्बा चढ़ाएंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई और जंगली घास या नॉर्मल घास चढ़ा देंगे तो आपको पुण्य तो मिलेगा ही नहीं बल्कि अपशगुन हो सकता है। तो याद रखिएगा कि आपको दुर्बा चढ़ानी है। दुर्बा चढ़ाने के बाद अगरबत्ती खेना है और फिर गणेश जी का जो फेवरेट होता है दोस्तों, मोदक। अगर मोदक नहीं हो सके तो लड्डू, बूंदी का जो लड्डू होता है, गणेश जी को पसंद होता है मोदक और बूंदी का लड्डू। तो ये दो आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार गणेश जी को चढ़ाइए और गणेश जी को खुश करिए। इससे ऐसा होगा कि आपका जो काम है, जो इतने समय से जो नहीं हो रहा है, वह हो जाएगा। और अगर आपसे पॉसिबल हो आपसे तो अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करिए। दोस्तों, अथर्व शीर्ष का पाठ करने से आपको गारंटी मिल जाएगी। ऐसे तो होगा ही, जो समय जो लग रहा है काम में, एकदम जल्दी जल्दी, एकदम क्विकली बोलते हैं ना, आपको असर दिखाना चालू कर देगा अगर आप अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे तो।
यह उपाय रोज करना है दोस्तों, याद रखिएगा। इससे आपका सारा रुका हुआ काम जल्दी जल्दी होने लगेगा। और अथर्वशीष का पाठ आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा कि गलत नहीं हो। अथर्वशीष का पाठ, तो अथर्वशीष का पाठ अगर हिंदी में कर सकते हैं तो वह भी आप कर लीजिएगा, उससे फायदा सेम ही मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा। लेकिन आप अगर पॉसिबल हो तो अथर्वशीष का पाठ करिए। इससे जो आपके नीम के गणेश जी, नीम के जो लकड़ी के गणेश जी आपके घर में विराजमान हैं, वह खुश हो जाएंगे और आपकी सारी मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी कर देंगे। फिर दोस्तों, आप अगर किसी खास काम से जा रहे हैं, जैसे कुछ ऐसा होता है कि आपको किसी से इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ कोर्ट कचहरी का मामला है, या फिर कोई रिश्तेदारी रंजिश है, जो आपसी रंजिश है वह खत्म करने जा रहे हैं, तो आपको नीम के पेड़ की जो लकड़ी की गणेश जी है आपके घर में विराजमान, उसकी पूजा करके निकलना चाहिए। या फिर अगर पॉसिबल हो तो जैसा मैंने कहा है कि उनकी अच्छे से मोदक चढ़ा करके, धूप चढ़ा करके, अगरबत्ती खे करके, अथर्वशीष का पाठ करके आप पूजा करके एक खास काम के लिए निकलते हैं, तो गणेश जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपका काम अच्छे से संपन्न होगा। लेकिन आप अगर जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं, कुछ ऐसा काम है, तो उसके लिए एक ही चीज करिए कि हाथ जोड़ लीजिए गणेश जी के आगे, बोलिए कि अगर यह काम सफल होता है तो मैं आकर के अथर्वशीष का पाठ और आपको धूप, अगरबत्ती और मोदक जरूर चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी। तो इससे क्या होगा, आपका कार्य भी सफल हो जाएगा। और लेकिन याद रखिएगा, अगर कार्य हो गया या नहीं भी हुआ तो आपको आ करके गणेश जी के आगे आपको यह कार्य करना है। फिर दोस्तों, नीम का जो लकड़ी है, उसके जो गणेश जी हैं, उनकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है। ये आपके घर के चारों तरफ एक परत बना देते हैं, जिससे आपका घर जो है, जिसे लोग कहते हैं टोटका प्रूफ, आपके घर को टोटका प्रूफ बना देगा। कोई भी आप पर या आपके घर के किसी भी सदस्य पर टोटका करेगा तो उस पर वह टोटका उल्टा पड़ जाएगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। सबसे ज्यादा वशीकरण का जो टोटका है वह गणेश जी के नीम के पेड़ के डाली जो होती है उससे बनी हुई जो गणेश जी की प्रतिमा होती है, वह सबसे ज्यादा वशीकरण के टोटके में काम करता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वशीकरण जो है उल्टा पड़ जाता है। तो ये याद रखिएगा, अगर आप घर में नीम के पेड़ के डाली की गणेश जी की प्रतिमा की रोज पूजा करते हैं तो आपके घर में कोई टोटका नहीं कर सकता, आपका घर टोटका प्रूफ हो जाएगा। फिर दोस्तों, घर में मैंने पहले भी बताया है कि नकारात्मक ऊर्जा को कैसे खत्म कर सकते हैं, एक पानी के ग्लास से। उसमें अगर आप गणेश जी की ये मूर्ति अगर रख देंगे अपने पूजा स्थान में, जो नीम के लकड़ी के गणेश जी की मूर्ति की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो उससे क्या होगा, एक तरफ से आपका पानी जो है वह नकारात्मक ऊर्जा को तो सोखेगा ही, ऊपर से ये जो गणेश जी की मूर्ति है उसके प्रभाव को कम कर देगी। जो दुष्ट आत्मा है आपके घर में, या जो मनहूसियत है, जो दरिद्रता है, वह सबको दूर भगाने में प्रभाव करेगी। इससे क्या होगा, एक तरफ आपका पानी काम करेगा, एक तरफ आपके गणेश जी उसे दूर भगाएंगे।
इससे आपका घर जो है, जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक जो ऊर्जा है, उससे मुक्त हो जाएगा और घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। यह मेरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, घर में नीम का जो पेड़ है उसके लकड़ी के गणेश जी जरूर विराजमान करें। मार्केट में एक चीज ध्यान रखें दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं भाई ये नीम के पेड़ के गणेश जी हैं, तो ऐसी जगह से लीजिएगा जहां आपको कॉन्फिडेंस हो बंदे पे। ऐसा होता है कि आपको एकदम भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप कहीं बाहर रहते हो जहां आपके लिए, जैसे हमारे यूएस वाले हैं, यूके वाले हैं, नेपाल वाले लोग हैं, अगर नीम की लकड़ी के गणेश जी वहां नहीं मिलते हो मार्केट में, तो आप एक काम कर सकते हैं, नीम की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उस पर मोली जो होती है उसको लपेट दीजिए, लाल रंग की जो मोली होती है उसको आप लपेट दीजिए, और लपेटने के बाद एक सिकोरी जिसको बोलते हैं, जो मट्टी का जो कटोरी होता है, उसमें आप गणेश जी को विराजमान कर दीजिए। दोस्तों, याद रखिएगा कि आपको जो सिकोरी है उसमें पहले चावल की एक ढीप रखनी है, फिर गणेश जी को वहां पे विराजमान करना है। दोस्तों, आखिर में चलता हूं दोस्तों। जय श्री कृष्ण।